हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने मैथमेटिक्स के अंदर प्रतिशत का जो चैप्टर कर रहे हैं, उस प्रतिशत के चैप्टर के अंदर आज हमारा रहेगा पार्ट 5। और पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे, पार्ट 5 की क्लास के अंदर चुनाव पर आधारित जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो चुनाव के ऊपर आधारित क्वेश्चंस को हम आज पढ़ेंगे हमारी पहली इस 5वीं क्लास के अंदर। और पार्ट 5 की पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित, और दूसरे के अंदर आय पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब पहले बात करते हैं चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे चुनाव पर आधारित। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं आज की क्लास का, कैसे आएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले को 65% मत मिले। जीतने वाले को 65% मत मिले और वह 900 मतों से विजयी हो गया। और वह 900 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ कुल कितने मतदाता थे। तो बताओ कुल कितने मतदाता थे। तो बताओ कुल कितने मतदाता थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यानी दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। जो कैंडिडेट जीता उसने 65% कुल के जो है वोट लिए और वह 900 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ कुल कितने मतदाता थे। ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है 3000, 30,000, 4,000 और आखिरी ऑप्शन है 40,000। तो ये क्वेश्चन किस पेपर में आया था। ये क्वेश्चन रहा है HSSC की परीक्षा का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा में क्वेश्चन रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कुल मतदाता हमेशा कितने होते हैं, किसी भी जगह 100% होते हैं। कुल मतदाता कितने होते हैं, हमेशा 100% होते हैं। अब जो जीता उसने कितने प्रतिशत लिए, 65% मत लिए। तो जो हारा उसने कितने लिए, 100 में से 65 तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना लेगा, 35% मत लेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा किसी भी चुनाव के अंदर, किसी भी गांव के, किसी भी हलके के, किसी भी जगह के कुल मतदाता 100% होते हैं। 100 में से जीतने वाला कितना ले गया, 65%। तो हारने वाला कितना लेगा, 35% मिलेगा, 35% मत लेगा। अब जीत और हार के बीच का अंतर कितने प्रतिशत का रहा, 30% का रहा। जीत और हार के बीच में दोस्तों अंतर कितने प्रतिशत का रहा, 30% का। और 30% कितने मतों के बराबर है, 900 के बराबर है, क्योंकि 900 से विजयी हुआ था। प्रतिशत में अंतर 30% का, और वो 30% अंतर 900 के बराबर है। 1% कितना हो जाएगा, 900/30। और निकालना कितना है, 100%, क्योंकि कुल मतदाता निकालना है। तो गुणा 100 कर दिया, 30 एकम 30, 30 तिया 90, 30 पे कट गया, 30 × 1 30 और 2 0 ये, तो 3000 मतदाता थे। तो आपसे आंसर में अगर ये पूछा तो बताओ कुल कितने मतदाता थे, तो आंसर आएगा 3000। पहला क्वेश्चन जरूरी नहीं कि कुल मतदाता पूछे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए, जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, ये क्वेश्चन का भी आंसर पूछा जा सकता है। हारने वाले ने कितने प्राप्त किए, ये भी आंसर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों।
तो सेम कंसेप्ट अगर जीतने वाला पूछा तो यहाँ तक तो यही रहेगा कि 65 इसने प्राप्त किए, 35 इसने किए, दोनों के बीच में प्रतिशत में अंतर कितना है, 30% का अंतर है। वो 30% का अंतर कितने के बराबर होगा, 900 के बराबर होगा। तो 30% 900 है, इतना काम तो हमें करना ही करना है। 30% 900 है मत। अब अगर आपको जीतने वाले की निकालने हैं तो कितना निकालोगे, 65%, और हारने वाले की निकालना है तो यहाँ कितना निकालोगे, 35%। तो 30% 900 है, 1% 900 बटा 30 हो जाएगा, और जीतने वाले की निकालने हैं तो गुणा 65 करेंगे, 0 से 0 काट दी, 30 पे कट गया। 65 तिया क्या होता है, 195 होता है। 65 तिया कितना होता है, 195 होता है, और 1 0 ही आ जाए। 65 तिया 195 कैसे किया दोस्तों, 60 तिया 180, 5 तिया 15, 180 और 15 195 यानी 1950। तो अब कह सकते हैं कि जीतने वाले ने 1950 प्राप्त किए। अगर बाई चांस आपको हारने वाले के निकालने हो, किसके निकालने हो दोस्तों, हारने वाले के, तो यहाँ 65 की जगह क्या कर देते, 35% कर देते, गुणा 35 कर देते, तो हारने वाले के आ जाते। 30% तो 900 ही रहता, 1% 900 बटा 30 आ जाता, और हारने वाले के निकालने हैं तो गुणा 35 कर देते, 0 से 0 काट दिया, 30 पे कट गया। 35 तिया कितना होगा, 105 होगा। 35 तिया कितना होगा, 105 होगा, यानी 1050 प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, 1050 और 1950 में अंतर कितने का, 900 का। ये तो आपको कुल मतदाता ही जरूरी नहीं है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए, हारने वाले ने कितने प्राप्त किए, लेकिन हमारा आंसर सिर्फ पेपर में ये पूछा गया था कुल मतदाता कितने, हमने आंसर सबसे पहले वही दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक ही आंसर पे नहीं ध्यान करना, हमें और क्या पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन में, वो उस पर भी ध्यान देना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं सेम इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सेम ही कंसेप्ट पे दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला है, शॉर्ट में लिखूंगा, ए और बी दो उम्मीदवार थे, ए और बी दो उम्मीदवार थे, ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए ने 45%, ए ने 45% मत प्राप्त किए, ए ने 45% मत प्राप्त किए, और वह 1000 मतों से हार गया, और वह 1000 मतों से हार गया। तो कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता कितने थे, ये तो आपको बताना ही बताना है। दूसरा, ए ने कितने प्राप्त किए, ए ने प्राप्त किए वो भी आपको बताने हैं, बी ने प्राप्त किए वो भी आपको दोस्तों बताने ही बताने हैं। सेम कंसेप्ट है, उम्मीदवार दो हैं, ए ने 45 प्राप्त किए और वह 1000 मतों से हार गया, इसका मतलब इसने कम प्राप्त किए। अब शॉर्ट में अगर आपको लिखना हो तो इस बार मैं 100 नहीं लिख रहा, ए ने 45 प्राप्त किए तो बी कितने प्राप्त करेगा दोस्तों, 55 प्राप्त करेगा। क्यों, क्योंकि कुल मतदाता कितने प्रतिशत होते हैं, 100 होते हैं। अब देखिए, ए और बी के अंदर प्रतिशत में हमारे हिसाब से कितने का अंतर है, 10% का अंतर है, यानी हार जीत का अंतर प्रतिशत में कितना है दोस्तों, 10% है। और वो 10% कितने के बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। इसका मतलब 10% आपका 1000 के बराबर है। अगर 10% 1000 के बराबर है तो 1% क्या हो जाएगा, 1000 बटा 10 के बराबर हो जाएगा। और कुल मतदाता निकालना है तो यहाँ गुणा 100 कर दो, ए के निकालना है तो गुणा 45 कर दो, और बी के निकालना है तो गुणा 55 कर दो। तो इतने में आंसर निकल रहे हैं सारे। 10% 1000 था, 1% 1000 बटा 10 हो गया, कुल निकालना है तो गुणा 100 किया, 0 से 0 काट दी, 1000 गुणा 10 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, कुल मतदाता 10,000 आ गया। अगर आपको ए के निकालना है, ए के लिए क्या कर दोगे, 1000 बटा 10 तो रहना ही रहना था, 1% 1000 बटा 10 था, ए के लिए गुणा क्या कर दोगे, 45 कर दोगे, 0 से 0 काट दी, 45 गुणा 100 कितना हो गया, 4500। यानी हारने वाले ने, हारा कौन था, ए ने कितने प्राप्त किए, 4500। सेम अगर आपको दोस्तों बी का निकालना हो तो 1% तो 1000 बटा में क्या है, 10 है, और बी ने प्राप्त कितने किए, 55, तो गुणा 55 कर दो, 0 से 0 काट दी, 55 गुणा 100 क्या हो जाएगा, 5500। बी ने 5500 प्राप्त किए, ए ने 4500 किए, और कुल मतदाता 10,000 थे। तो ये था हमारा
चुटकी में आंसर निकलेंगे। और आपको सिर्फ एक ही तरह के आंसर पे निर्भर नहीं करना, उस क्वेश्चन में कैसे कैसे आंसर पूछे जा सकते हैं वो सारे दोस्तों करने हैं आपको। क्लियर हुआ? तो अब आते हैं हम अपने अगले टाइप, है चुनाव पर आधारित ही, लेकिन जहां पे 2 उम्मीदवार थे वहां उम्मीदवार इस बार क्या हो जाएंगे दोस्तों? 3 हो जाएंगे, यानी 3 ने भाग लिया हो तब कैसे करेंगे। तो अब करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में आकर के, जो कि रेलवे की परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी की परीक्षा का क्वेश्चन होगा अगला हमारा। किस तरीके से पूछा गया है वो आपके सामने अभी लिख रहा हूं। कोई ज़्यादा सा हार्ड नहीं है, कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन उम्मीदवार 3 आ जाएंगे। 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले को 45%, जीतने वाले को 45% मत प्राप्त हुए, 45% मत प्राप्त हुए। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले को 45% मत प्राप्त हुए, और थर्ड रहने वाले, तीसरे रहने वाले, चुनाव में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले, पूरा लिख देता हूं, चुनाव में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 25% मत प्राप्त हुए, 25% मत प्राप्त हुए, और जीतने वाला 4500 वोटों से जीत गया, जीतने वाला 4500 मतों से, 4500 मतों से जीत गया। तो आपको क्या क्या बताना है दोस्तों? कुल मतदाता कितने हैं ये पूछा जा सकता है, और पूछा भी यही गया था। बुक्स में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है लगभग ज़्यादातर जगह, कुल मतदाता कितने हैं ये पूछा जा सकता है। दूसरा, जीतने वाले के मत पूछे जा सकते हैं, सेकंड स्थान पे रहा उसके पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और जो थर्ड रहा उसने कितने मत प्राप्त किए, यानी तीनों के मत पूछे जा सकते हैं। आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 दिए जा सकते हैं दोस्तों। कुल मतदाता कितने थे, जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए, सेकंड रहने वाले ने कितने प्राप्त किए, और तीसरे स्थान पर रहने वाले ने कितने प्राप्त किए दोस्तों। तो घबराना नहीं है, हमें सिर्फ काम करना है। एक फर्स्ट आया था जो चुनाव जीता, एक सेकंड आया था, और एक थर्ड आया था कैंडिडेट, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें दिया क्या, जीतने वाला, जीतने वाला पहले स्थान पे रहा, उसने 45% लिए, और चुनाव में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 25% मत प्राप्त हुए। कितने प्रतिशत हुए? 25। इसका मतलब पहले और तीसरे के प्रतिशत पता है तो हम सेकंड वाले के निकाल सकते हैं ना। 45 और 25 कितने हो गए? 70%। तो 70 इन्होंने ले लिए, तो सेकंड वाले ने कितने लिए होंगे? इसका मतलब सेकंड वाले ने कितने लिए होंगे दोस्तों? 30% लिए होंगे, क्योंकि 45 इसने, 25 इसने, 70% तो इन दोनों ने ले लिए। तो 100 में से 70 इन्होंने ले लिए, तो बच गए कितने सेकंड वाले के लिए? 30%। अब 30% इसने लिए, 45 पहले वाले ने लिए। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 15% का है। इन दोनों के बीच में दोस्तों 15% का अंतर है, लेकिन वैसे जीतने वाला कितने मतों से जीत गया? 4500 से जीत गया। वैसे तो यहाँ प्रतिशत में 15% से जीत रहा है, और स्टेटमेंट कह रही है कि 4500 मतों से जीत रहा है। तो इसका मतलब 15% आपका 4500 के बराबर होगा दोस्तों। 1% हो जाएगा 4500 बटा 15। अब आपको कुल निकालना है तो यहाँ गुणा 100 कर दो। पहले स्थान पर रहने वाले के निकालना है तो गुणा 45 कर दो। सेकंड स्थान पर निकालना है तो 30 कर दो गुणा में, और थर्ड स्थान पर निकालना है तो गुणा 25 कर दो दोस्तों। ठीक है, पहले कुल के लिए करते हैं। गुणा 100 किया, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 300 पे कट गया। 300 एकम 300 और 2 जीरो ये, यानी 30,000। तो पहला आंसर आ चुका है हमारा कुल मतदाता। कुल मतदाता कितने हैं? 30,000। ठीक है, ये ए आंसर है हमारा। जीतने वाले का बी देंगे, सेकंड पे सी आंसर, और थर्ड पे रहने वाले का डी आंसर।
अब आता हूँ मैं मेरे बी आंसर पे, फर्स्ट रहने वाले के लिए। तो 1% तो हमारा 4500/15 है। अगर पहले वाले के बताना है, जीतने वाले के बताना है, तो गुणा 45 कर दो प्रतिशत, क्योंकि जीतने वाला 45 ले रहा है। 15 कम 15, 15 तिया 45, 45 तिया 40 तिया 120 होता है, 3 पंजा 15 तो 135, यानी 13,500 प्राप्त किए। अब सी आंसर दे रहा हूँ, यानी सेकंड स्थान पर रहने वाले, तो गुणा 30 करूँगा। 4500/15 गुणा 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45 दूना 90, यानी 9,000। फिर अगर आंसर देना हो दोस्तों, थर्ड स्थान पर रहने वाले ने कितने प्राप्त किए, तो 4500/15 गुणा क्या करेंगे, 25 करेंगे। तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 300 पे कट गया, 25 तिया 75, 7500 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कुल मतदाता 30,000, जीतने वाले ने 13,500, सेकंड स्थान पर रहने वाले ने 9,000 और थर्ड स्थान पर रहने वाले ने 7500 मत प्राप्त किए। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा 3 उम्मीदवार आ जाए। तो अब आते हैं सेम इसी तरीके के एक न्यूमेरिकल पर, और त्रिपक्षीय चुनाव होगा जिसके अंदर, उसके बाद में हम आएंगे वैध और अवैध मतों पे। वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इतना हार्ड न्यूमेरिकल भी नहीं होता दोस्तों। तो अभी त्रिपक्षीय चुनाव का एक और लेते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे इस बार स्टेटमेंट। प्रमोद सर टाइमर का थोड़ा सा रखना ध्यान करके। त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय का मतलब क्या हो गया, 3 कैंडिडेट। त्रिपक्षीय चुनाव में टाइमर यहाँ रख दो लेक्चर स्टैंड पे, थोड़ा दिखता रहेगा। सही चल रहा है? त्रिपक्षीय चुनाव में ए को 10% मत मिले, ए को 10% मत मिले और तीसरे स्थान पर रहा, प्रतिशत मत मिले और वह तीसरे स्थान पर रहा। ए को 10% मत मिले और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले, बी को 48% मत मिले और वह 1200 से चुनाव जीत गया, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, मतों से चुनाव जीत गया। तो बताओ कुल कितने मतदाता थे, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। ऑप्शन दे रहा हूं, 20 के यानी 20,000, 30 के यानी 30,000, 10 के यानी 10,000, 5 के यानी 5,000। शॉर्ट में आंसर लिखें। ये क्वेश्चन भी हमारा रेलवे की परीक्षा का रहा है, 2010 की परीक्षा का। त्रिपक्षीय चुनाव में ए को 10% मत मिले, यानी 3 त्रिपक्षीय चुनाव का मतलब ये है कि चुनाव में उम्मीदवार 3 थे, ए बी सी जो भी। अब ए को मिले 10%, वह रहा तीसरे स्थान पर। बी को मिले 48% और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गए, यानी पहले स्थान पर बी रहा। ठीक है, सेकंड स्थान पर कौन रहा होगा फिर? ए को तो 10% मिले, तीसरे स्थान पर रहा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन के लिए एक बार। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे रहा ए को मिले 10% दोस्तों, थर्ड स्थान पर रहा ये। तो बी को मिले 48% और वह फर्स्ट रहा। कैसे पता चला फर्स्ट रहा? क्योंकि 1200 मतों से चुनाव जीत गया। जो चुनाव जीतेगा इसका मतलब वो पहले स्थान पर है। बी को मिले 48% और वह चुनाव जीत गया। ए भी आ गया, बी भी आ गया, थर्ड कैंडिडेट मान लीजिए सी था। अब सी सेकंड पे रहा होगा, इसका मतलब 48 और 10 58% तो इन्होंने ले लिया, पीछे बच गया कितना? 42%। इसका मतलब 42% किसने लिया होगा? सेकंड रहने वाले ने लिया होगा। ठीक है, क्योंकि कुल मतदाता तो 100% होते हैं। अब बी चुनाव कितने प्रतिशत से जीता?
6% से जीता। हम तो कह रहे हैं कि 6% से जीता, स्टेटमेंट कह रही है 1200 मतों से जीता। इसका मतलब 6% आपका 1200 मतों के बराबर होगा। 1% 1200/6 के हो जाएगा। कुल निकालना है तो गुणा 100 कर दो। बी के मत निकालना है तो गुणा 48 कर दो। सी के मत निकालना है तो गुणा 42 कर दो। और ए के मत निकालना है तो गुणा 10 कर दो। दोस्तों 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 200 पे कट गया। 200 एकम 200 और 2 जीरो इस वाली आ जाएगी। तो ये क्या बन गया 20,000। 20,000 हमारा कौन सा ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन था दोस्तों। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या होगा, 20,000 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 20,000 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारा 20,000, यानी कुल मतदाता 20,000 है। अब अगर बी के निकालना होता तो 1% तो 1200/6 है, बी के लिए गुणा 48 कर देते। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 200 पे कट गया। 48 दूना 96 और 2 जीरो ये, यानी बी के कितने आगे 9600। सी के लिए निकालना हो तो गुणा 42 कर देंगे, यानी 42 दूना 84, 8400। ए के निकालना हो तो गुणा 10 कर देंगे, यानी तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी के नहीं निकाले, इस बार मैंने बी के निकाल के बता दिए, बाकी आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये था हमारा इस तरह का क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन चले वो लिटिल बिट चेंज होकर के सेम टाइप ही थी। इस बार हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें वैध मत भी दिए जाएंगे, वैध मत और अवैध मत। अवैध मत का मतलब क्या होता है, कितने बच्चे जानते हैं आप में से अवैध क्या होता है? अवैध मत का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवैध मत का मतलब होता है कि मत तो किया लेकिन वो मत गलत हो गया, यानी हो सकता है दोनों कैंडिडेट्स के चुनाव चिन्ह के बीच में मोहर लग गई हो, ऐसा कुछ होता है उसमें। ठीक है, अवैध मत हो गई। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार करीम और रावत थे, नाम लिख देते हैं, करीम और रावत थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार करीम और रावत थे। इस चुनाव में इस चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए। 20% मत अवैध घोषित कर दिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार करीम और रावत थे। इस चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए। रावत ने वैध मत का 40% मत प्राप्त किए। वैध मत के 40% मत प्राप्त किए और 1600 से चुनाव हार गया। 1600 से चुनाव हार गया और 1600 से चुनाव हार गया। तो ज्ञात करें कुल मतदाता कितने थे। ज्ञात करें कुल मतदाता कितने थे, कितने थे? तो ये है ऑप्शन हमारे इसके। ऑप्शंस नहीं दिए गए, इसके आंसर निकाल करके ही बताएंगे आपको। ठीक है, हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है किसी जगह से, उसके ऑप्शंस नहीं थे। तो करते हैं, चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास आंसर ही आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से करना। कुल मतदाता कितने होते हैं? 100% होते हैं। कुल कितने होते हैं? 100% होते हैं दोस्तों। 100 में से 20% क्या है? अवैध है। कुल में से 20% क्या है? अवैध है। तो वैध मत कितने प्रतिशत रहेंगे? 80% रहेंगे।
कुल 100% है मतदाता, उसमें से 20% क्या है, अवैध हैं। अवैध वोट निकल गए तो बच गए कितने, 80%। क्यों निकाले अलग, देखिए रावत ने वैध मतों का 40%, अब इस वैध का 40% जो है वो रावत ले रहे हैं, रावत का आर लिख रहा हूँ, और दूसरा उम्मीदवार कौन है, करीम। अगर 40 रावत ले रहा है तो करीम कितने लेगा दोस्तों, 60% लेगा वैध के। वैध के कितने प्रतिशत लेगा, 60%। अब वैध मतों के 60% करीम ले रहा है, वैध मतों के 40% कौन ले रहा है, रावत ले रहा है। तो वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 से चुनाव जीत गया। इसका मतलब कुल मतदाता जितने भी थे, कुल मतदाता जितने भी थे, अगर मैं बात करूं कुल मतदाता जितने भी थे उसमें से 20% गए तो बच गए कितने, 80%। कुल मतदाता के 20% अवैध घोषित कर दिए तो कितने बच गए, 80%। यानी कुल का 80% ही हमारे लिए कुल मतदाता रह गए, यही बात कह सकता हूं दोस्तों। अब 40 से ये ले रहा है, 60 ये ले रहा है, तो इनके बीच में हार जीत का अंतर प्रतिशत में कितना रह रहा है, 20% का रह रहा है। ठीक है, अब कुल के 80% जो की है उसका भी कितना प्रतिशत, हार जीत का अंतर 20% है, और वो कितने के बराबर है, 1600 के बराबर है। तो कुल मतदाता का 80% का 20% करूं तो वो कितने के बराबर होगा, 1600 के बराबर होगा। क्यों लिखा ये चीज़ समझाई, क्योंकि कुल मतदाता जितने भी हैं उसका 80% ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि 80% मत ही क्या है, वैध है, और वैध के हार जीत का अंतर कितना है, वैध मतों में भी हार जीत का अंतर कितना है दोस्तों, 20%। तो कुल मतदाता का 80% का 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो अब देखिए 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, ऊपर तो बच गया 4, नीचे 25, 4/25 है तो यहाँ आके 25/4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौका 16, 2 0 पे कट गया, 25 चौका 100 और 2 0 ये आ गई। तो यानी कुल मतदाता कितने हो गए, क्योंकि इधर क्या बच गया, कुल मतदाता। कुल मतदाता इसका मतलब कितने थे, 10,000 थे। ठीक है दोस्तों, तो कुल मतदाता कैसे निकाले दोबारा बताता हूँ। कुल मतदाता हमेशा 100% होते हैं दोस्तों। 100 में से 20 अगर अवैध हैं तो वैध कितने बचेंगे, हमारे 80% बचेंगे ना। 80% में भी रावत ने कितने लिए थे, वैध के, वैध मतों का 40% लिया था। अब वैध मतों का 40 रावत ने ले लिया तो करीम ने कितना लिया, वैध का 60% लिया ना। अब इन दोनों के बीच में वैध मतों में हार जीत का अंतर कितना बच गया, 20% का। ये 80% में 20 नहीं है, इसको हमने कहा कि इसको अगर वैध मतों का 40 मिला तो इसको वैध मतों का कितना मिलेगा, 60 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो 60 और 40 के बीच में अंतर 20 का था। तो हमने क्या किया, कुल मतदाता 20 अवैध हो गए, उसको हमने छोड़ दिया। तो कुल मतदाता के जो 80% थे उसका क्या रहा, 20% हार जीत का अंतर रहा था जो हमें दिया हुआ था। तो कुल मतदाता का 80% का 20% बराबर 1600 के लिखा, तो काट के हमारा आंसर क्या है, 10,000। यानी कुल मतदाता कितने आगे, 10,000। तो ये भी क्वेश्चन हमारा किस में था, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी के अंदर एमटीएस की परीक्षा 2012 का था। एसएससी एमटीएस 2012 की परीक्षा का क्वेश्चन था ये। ठीक है दोस्तों, अभी हम एसएससी एमटीएस के बाद में एसएससी सीजीएल 2002 के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2012 की, तो 10,000 इसका आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेंगे, 2 क्वेश्चन और चुनाव पर ही हैं जो कि एसएससी सीजीएल के रहेंगे। ठीक है, दोनों ही एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन रहेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन कितने भी ले लें, लेकिन मेरे हिसाब से फिर चुनाव के ऊपर आधारित हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। फिर हमारे चुनाव के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का है और एसएससी सीजीएल 2009 की परीक्षा का है। क्वेश्चन क्या है, 2 प्रत्याशियों के चुनाव में, 2 प्रत्याशियों के चुनाव में 2 प्रत्याशियों के चुनाव में 75% मत डाले गए
2 प्रत्याशियों के चुनाव में 75% मत डाले गए, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। क्या कहा मैंने? 2 प्रत्याशियों के चुनाव में 75% मत डाले गए, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वाले ने ने 9,261 मत प्राप्त किए। और जीतने वाले ने 9,261 मत प्राप्त किए, और जीतने वाले ने 9,261 मत 2 बार लिख दिया प्राप्त किए। जो वैध मतों के 75% थे, जो वैध मतों के 75% थे, तो पंजीकृत कुल मतदाता कितने थे? तो पंजीकृत कुल मतदाता कितने थे? ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का रहा है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूँ। 16,400, 16,800, 18,000। तो अच्छा क्वेश्चन है 18,000। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जल्दी से आंसर करके बताएं क्या लिखा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक चुनाव में 75% मत डाले गए, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वाले ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो पंजीकृत कुल मतदाता कितने थे? तो जल्दी से आंसर्स दें। क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट में गड़बड़ ना हो, चेक करेंगे। 2 प्रत्याशियों के चुनाव में 75% मत डाले गए, जिसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए। तो मान लो कुल मत x थे। कुल मत कितने थे? x थे, 1 थे, 2 थे, 4 थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। में 75% डाले गए, तो यानी कुल के 75% ही डाले गए। x गुणा 75/100, 1 भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। ये अगर आपने कहा कि कुल मत 1 थे, हमें नहीं पता 1 की वैल्यू कितनी, 1 मान लिया। कई कहेंगे 1 से बड़ा आसान होता है, 1 मान लो, x मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 था, 1 का 75% तो वोट डला, का 2% अवैध हो गया। अवैध हो गया इसका मतलब वो तो किसी को नहीं मिले। तो यानी हमें बात कितने की करनी चाहिए? 98% की करनी चाहिए, क्योंकि 100 में से 2% जो डाले गए थे, इस डाले गए मतों में से 2% अवैध किए, तो डाले गए मतों के 98% रह गए, के जीतने वाले को 75% मिले। अब जो ये जितने डाले गए के बाद में जितने वैध बचे, के भी 75% गुणा 75/100, क्यों प्रतिशत था, बराबर कितना है? 9,261 है। अब काट दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 49, 98, 2 50, 100। ठीक है। अब देखिए ये 3/4 यहाँ गुणा है, 4/3 हो जाएगा। 49
50/49 था, 50/49 हो जाएगा गुणा में 4/3/4 है, 4/3 हो जाएगा दोस्तों। काट दीजिए अब जहाँ कट रही है जो वैल्यू 3 से कट रही है, कैसे पता चला? 6 और 1 7 2 9 9 18, यानी अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है, 3 से होगा। 3 1 कम 3, 3 3 9, बच गया 0, 2 नहीं भाग हो रहा, 1 0 लगाएंगे क्योंकि 2 अंक उतारे, 3 8 24, 2 बच गया, 3 7 21, फिर 3 से कट रहा है, 8 7 15 3 18, 3 से कट रहा है तो 3 1 कम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 निम्मा 27। अब देखिए ये किससे भाग हो रहे हैं? 7 से, 7 का 7, 7 1 कम 7, 3 बच गया, 7 3 और 2 32, 7 चौक 28, 2 बच गया, 4 बच गया, 4 और 9 49, तो 7 2 7 49, 7 से फिर कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7। अब देखिए 50 चौका 200, 50 चौका 200, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 2 0, 1 4 और बच गया सच में। 42 को 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, यानी 16,800। तो कुल मतदाता कितने थे दोस्तों? 16,800। तो 16,800 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यानी आंसर हमारा क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा दोस्तों। तो दोबारा बताऊं क्या किया मैंने? प्रत्याशियों के चुनाव में, 2 प्रत्याशियों के चुनाव में 75% डाले गए, जिसमें से 2% अवैध हो गए। यानी अवैध वोट कौन से होंगे? जो वोट डाल दिए और दोनों कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के ऊपर है, बीच में स्टैंप है, उसे क्या मान लिया जाता है? अवैध मान लिया जाता है। 2% अवैध हो गए। जीतने वाले ने 9261 प्राप्त किए, जो वैध मतों के कितने प्रतिशत थे? 92 वैध मतों के कितने प्रतिशत थे? 75% थे। ठीक है, अब बताने क्या थे? पंजीकृत मतदाता बताने थे। तो हमने मान लिया कि पंजीकृत मतदाता एक था या एक्स था, जो भी पंजीकृत थे कुल मतदाता, उसके 75% डाले। तो हमें बात किसकी करनी पड़ेगी? एक्स जो भी था कुल मतदाता, उसके 75% की करनी पड़ेगी। में भी 2% अवैध हो गए, तो हमें वैध कितने रह गए? 98 रह गए। 98 की बात भी करनी पड़ेगी, यानी 75% गुणा 98%। में से भी जीतने वाले ने कितने लिए? गुणा 75/100 कर दिया, बराबर किसके था? 9261 के था। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इससे क्या आ जाएंगे? काटने पे जो वैल्यू आएगी वो 16,800, जो कि हमारे क्या था? वैध मतदाता, यानी 16,800 थे। अब अगर हारने वाले के निकालने हो तो कुल के 2% तो क्या 75% कर दो, कुल का 75% कर दो, 16,800 का 75 कर दो, यानी डाले गए थे उसमें से भी इसका क्या कर दो? 98% और उसका भी क्या कर दो? 25% कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा? हारने वाले के जो वोट हैं वो आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, SSC CGL 2002 की परीक्षा का था। ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, और फिर हम आय के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन तो कर चुके हैं, लेकिन कुछ आसान सी टाइप 1-2 टाइप और रही है जिसको और हम डिस्कस करेंगे। एक चुनाव में 8% मत नहीं डाले गए। एक चुनाव में 8% मत नहीं डाले गए, यानी इसका मतलब डाले कितने गए? 92% ही डाले गए। 2 प्रत्याशी थे जीतने वाले ने, 2 प्रत्याशी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 प्रत्याशी थे जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किए। क्या क्वेश्चन लिख रहा हूं? एक चुनाव में 8% मत नहीं डाले गए, 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किए और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। 1100 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताओ, जीत गया तो बताओ चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ टोटल वोट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कुल मतदाता कितने थे?
यानी कहने का मतलब ये है कि कोई चुनाव होता है जिसके अंदर 2 प्रत्याशी हैं और वोट डालने वाले मतदाता हैं, उनमें से 8% मत डालते ही नहीं हैं। फिर जो बच गए 92%, तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? 48। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक चीज़ और लिखी हुई है, जीतने वाले ने कुल के 48% प्राप्त किए। बड़ा पॉइंट है, कुल के। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और चुनाव के अंदर 8% मत नहीं डाले गए, जीतने वाले ने कुल के 48%, ना कि जो डाले गए उसके 48, क्योंकि वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि 48% मत प्राप्त किए और वह 1100 मतों से चुनाव जीत करके सेकंड रहने वाले को 1100 से हरा देता है। तो बताओ कुल कितने वोट से थे? टोटल नंबर ऑफ वोट से कितने थे? इसको चाहे x से कर दो चाहे 1 से कर दो, मैं 1 से भी करवा देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स 1 से ज़्यादा सहज फील करते हैं। SSC CGL 2009 में और 2002 की प्रथम पाली के अंदर ये रहा था, जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर रहा था। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं दोस्तों 21,000, 23,500, 22,000 और 27,500, ये ऑप्शंस हैं। बड़े ध्यान से करना, 2 परीक्षाओं में ये लगातार आ चुका है, लेकिन कुछ गैप रहा है। SSC CGL 2009 और 2002 की परीक्षा का ये क्वेश्चन रहा है। 2009 में तो शायद SSC MTS में रहा है और 2002 में CGL कन्फर्म है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कुल मतदाता मान लो 1 है, कुल मतदाता कितने हैं? 1 है। 1 में से 8% ने मत नहीं डाला, तो डालने वालों की संख्या कितने हैं? 92% है। डाले गए मत कितने हैं? 92% है, यानी 92% बटा 100, तो यानी 92/100 मत डाले गए, ये कह सकता हूँ, क्योंकि गुणा 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जीतने वाले को क्या मिला? कुल के 48% मिले। कुल के अगर 48% मिले दोस्तों, तो कुल क्या है? एक का 48% क्या होगा? 48/100, यानी 2 बातें क्लियर होगी। डाले गए कितने? 92%, 92% यानी 92/100। जीतने वाले को मिले कुल के 48 यानी 48/100, क्योंकि गुणा 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हारने वाले को कितने मिले वो आप बताइए जल्दी से। हारने वाले को मिले मत कितने? हारने वाले को मिले वो मत कितने आएंगे? यानी हारने वाले को मिले वो मत कितने आएंगे? डाले गए मतों में से। यहां ये पॉइंट है, ना कि ये कह दो कुल मतों में से, क्योंकि जीतने वाले को बोला गया था कि कुल मतों का 48% मिला। ठीक है दोस्तों, तो हारने वाले को मिले डाले गए मतों में से जीतने वाले के घटा दो, डाले गए मतों में से जीतने वाले के घटा दो, किसके आ जाएंगे? हारने वाले के। तो डाले गए कितने थे? 92/100 में से किसके घटा दो? जीतने वाले के, तो यानी 48/100। अब हमारे पास डाले गए मत आगे, जीतने वाले के मत आगे, हारने वाले के आगे। अब हमें क्या कहा गया? 1100 मतों से चुनाव जीत गया, तो यानी ये किसके बीच का अंतर है? ये हारने और जीतने वाले के बीच का अंतर है दोस्तों। जीतने वाले के वोट हैं 48/100 और हारने वाले के वोट हैं 92/100 माइनस 48/100। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 44/100, क्योंकि नीचे तो 100 है इसलिए 100 आना था। 92 में से 48 गया, कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, क्योंकि 50 घटाया तो 42 बच गया और 2 और जोड़ दिया क्योंकि 48 ही था। तो हारने वाले के मत है 44/100, जीतने वाले के मत है 48/100। अब हमारे पास जीतने और हारने वाले के मत 44/100 है, जीतने वाले के 48/100 है, यानी जीतने वाले में से हारने वाले के मत घटा दूंगा तो कौन से आ जाएगा? हार जीत का अंतर आ जाएगा, और जो कि क्या है? 1100। तो 48/100 माइनस 44/100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1100 हो जाएगा। नीचे तो बटा 100 आ गया और ऊपर 48 में से 44 गया 4, 4/100 बराबर 1100 है। ये 100 इधर भाग है, इधर जाए गुणा हो जाएगा, 4 इधर है बराबर में, इधर आके भाग करेगा। तो अब देखिए दिक्कत तो नहीं ना कहीं, 4 से गुणा करेंगे तो 25। अब देखिए 2 0 तो आई आएगी दोस्तों,
25 एकम 25, 2 हासिल आ गया, 25 एकम 25 और 2 27, यानी 27,500। तो इसका आंसर क्या होगा? 27,500, यानी आंसर नंबर डी होगा। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना। दोबारा बताऊं, 8% मत डाले नहीं गए थे, यानी डाले कितने गए, इसका मतलब 92% कुल मत हमने एक माना था, 1 के 92% डाले गए, यानी 92/100 मत डाले गए। ठीक है दोस्तों, अब जीतने वाले को कुल के 48 मिले। ये कुल के 48 बहुत इंपॉर्टेंट था। कुल के 48 मिले, यानी 1 गुणा 48/100 मिले। जीतने वाले को कुल के 48/100 मिले, तो जीतने वाले के मतों को अगर डाले गए मतों में से घटा दूं तो किसके आ जाएंगे? हारने वाले के। तो डाले गए थे 92/100, 92/100 में से 48/100 घटा दिया तो हारने वाले के मत आ गए 44/100। अब हारने वाले को और जीतने वाले को भी आपस में घटा दूं, हारने वाले को और जीतने वाले को भी आपस में घटा दूं तो क्या आ जाए कि हारने और जीतने वालों के बीच में अंतर कितने का था, और अंतर कितने का था? 1100 का था। तो 48/100 माइनस 44/100 बराबर 1100 हो जाएगा। 4/100 बराबर 1100, काट के आंसर आ गया 27,500। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। तो चुनाव के ऊपर आधारित क्वेश्चन मैंने शायद 5 से 7-8 क्वेश्चन करवाए हैं, हर लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं। अब बहुत ही आसान आय के ऊपर आधारित क्वेश्चन करा देता हूँ 3, ताकि क्लास ज़्यादा लेंथी भी ना हो। वैसे भी 2-3 दिन के बाद में क्लास ले पाए हैं तो रिदम टूट गया होगा स्टूडेंट्स का। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं, पहले भी बेसिक मैथ में आ चुकी हैं 15 के आसपास वीडियो, और 20 के आसपास वीडियो जो है हमारी वीडियो क्लासेस जो रिकॉर्डेड पड़ी हैं यूट्यूब चैनल पे, वो मैथ में भी आ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन करते हैं। गोपाल की आय, गोपाल आय का 30%, आय का 30% भोजन पर, गोपाल आय का 30% भोजन पर, शेष का 40% परिवहन पर, शेष का 40% परिवहन पर यानी यात्रा पर। गोपाल आय का 30% भोजन पर, शेष का 40% परिवहन पर, और शेष का 50% बचाता है। पहले तो इस लेवल से करा रहा हूँ, फिर चेंज कर देंगे क्वेश्चन को। गोपाल आय का 30% भोजन पर, शेष का 40% परिवहन पर, और शेष का 50% बचाता है। ऐसे है, शेष का 50% बचाता है। यदि आय 18,400 हो, यदि आय 18,400 हो तो बचत कितनी है गोपाल की? ऑप्शन है 2864, 3864, 4864, कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? गोपाल आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% आय पर परिवहन पर, शेष का 50% बचाता है। यदि आय 18,400 हो तो बचत कितनी है? यानी आय दे रखी है, सीधा सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगली बार क्या होगा, आय पूछ लेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं। अब कुल 18,400 में 30 भोजन पे खर्च कर दिए तो बच गए कितने? 70, यानी 18,400 का 70 निकाल लो। शेष का यानी शेष बचा उसका 40%, तो यानी शेष का 40 परिवहन पे खर्च कर दिया तो इसका भी 60 निकाल दो, और शेष का 50 बचाता है तो उसका भी 50 निकाल दो। ऐसे 3 स्टेप में नहीं करना, इकट्ठा करना है। जितनी भी आय है, कई बच्चे क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके निकालेंगे। 18,400 का 30% भोजन पर खर्च करता है तो बच गया कितना? 70%, यानी 18,400 का 70%। शेष का 40% परिवहन पर करता है, तो शेष का 40% परिवहन पे करता है तो शेष का बच गया कितना? 60%। शेष का 50% बचाता है तो शेष का बच गया कितना? 50% ही बच गया, जो कि हमारी क्या होगी? बचत होगी। यानी आय में 30% जो भोजन पे खर्च कर दिया, हमें वो 30 नहीं लेना, 100 में से 30 गया 70, यानी 70 बच गया, हमें वो चाहिए। शेष का यानी जो ये इतना बच गया, इसका 40 परिवहन पे खर्च कर दिया तो 60। अब ये मान लीजिए कि उस टाइम 100 था, 100 में से 40, ये जो 100% बचा है इसका 40 परिवहन पे खर्च कर दिया तो इसका कितना बचा? 60% का। शेष का 50% बचाता है, यानी ये जो इतनी आई थी इसका 50 बचाता है, 50 खर्च करता है तो बच गया कितना? 50, 50/100। अब काट दीजिए जल्दी, 0 से 0 काट दी, 2 0 से 2 0 काट दी, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 में
2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 तिया 21। अब देखिए 184 गुणा 21 कर दो, 121 चौका 84, हासिल कितना आ गया दोस्तों 8, 21 8 20 8 160 और 8 168, 168 और 8 176, हासिल 17 आ गई, 21 एकम 21 और 17 38, 3864। ये हमारा कौन सा आंसर होगा? सेकेंड। अब कई क्या करेंगे, 18,400 का पहले 70% निकालेंगे, भोजन खर्च करने के बाद में कितना बच गया ये निकालेंगे। अब इसका क्या करेंगे, जितना आ जाएगा उसका 60 निकालेंगे, क्योंकि 40 परिवहन पे खर्च कर दिया, आंसर वही आएगा। अब फिर ये निकालने के बाद में क्या करेंगे, गुणा 50 करेंगे, लेकिन उससे कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी आपकी। तो आपको कुल का पहले क्या करना है, सीधा 100 में से 30 गया, 70% निकालो, जो बच गया उसमें 40 परिवहन पे गया तो इसका क्या निकाल लो, 60 निकाल लो दोस्तों। पहले इसका 70% निकाल लो, कुल आएगा, फिर 100 मान के 100 में से 40 गया, 60 निकाल लो, फिर 50 खर्च कर दिया तो कितना बच गया 50। यानी कुल आय का पहले 70% का, 60% का, 50% एक साथ निकालना ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आय पे आधारित। ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था आय पे बेस्ड, ठीक है, क्योंकि आय पे क्वेश्चन शायद करवा चुका हूँ, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं करवाया था। तो अब आते हैं हम अपने इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन और लेकर के, ताकि ये चैप्टर हमारा जो है पार्ट 5 के अंदर जो चल रहा है वो कंप्लीट पार्ट 5 करें। 1 या 2 पार्ट और करवाऊंगा जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, गीता अपनी आय का, गीता अपनी आय का 20% मकान किराए में, 20% मकान किराए पर, गीता अपनी आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% अन्य खर्च पर, शेष का 70% अन्य घरेलू खर्च पर, अन्य खर्च लिख देता हूँ, अन्य खर्च पर, और 3600 रुपये बचाती है, 3600 रुपये बचाती है। तो आय कितनी है, गीता की आय कितनी है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ऑप्शन है 15,000, 5,000, 10,000, 20,000। ठीक है दोस्तों, पिछली बार हमने बचत निकाली थी, इस बार बचत दे रखी है, आय पूछ ली, पिछली बार आय दे रखी थी। तो ये चेंज किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस में। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, ठीक है, क्लास कई दिन हो गए लेने, तो इसलिए ज़रूरी भी था, बनता भी था, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि क्लास आ ही नहीं रही है सर की। तो आय का 20% मकान किराए पे खर्च कर दिया, तो आय का 80% बच गया ना दोस्तों। निकालने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब शेष का 70% जो बचा उसका 70 अन्य पे खर्च कर दिया, तो बच गया कितना 30, और बचाती कितनी है 3600। तो हमें पता नहीं आय कितनी है, x मान लो चाहे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे z मान लो, p मान लो। कुल आय x थी, x का 80% बच गया मकान किराए के बाद में, का शेष का 70% अन्य पर खर्च कर दिया, तो शेष का कितना बच गया 30%, जो कि किसके बराबर है 3600 के बराबर है। अगर परसेंट हटाऊंगा बटा 100 आ जाएगा दोस्तों, बटा 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको उधर ही ले जाके सोल्व कर लेंगे। 100 बटा 80 हो जाएगा, 80 बटा 100 था, 100 बटा 80 हो जाएगा, 30 बटा 100 था, 100 बटा 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 4 निम्मा 36, 4 दूनी 8, 2 50 100, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 1 0 ये, 2 0 ये, 15,000। 15,000 हमारा कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन था। बड़ा आसानी से कैसे किया कि आई एक्स थी, हमें आई पूछ रखी है, आई एक्स है 20% मकान किराए पर, यानी आई का 20% खर्च कर दिया मकान के किराए पर, तो आई का कितना बच गया 80। शेष का 70 किराए पे खर्च, अन्य पर खर्च कर दिया, तो शेष का खर्च करने के बाद में जो बचा था उसका कितना बच गया 30, यानी 80%, आय का 80% का 30% बराबर 3600 रख दिया। या सीधा ही मैंने बताया था, आय का 20% मकान किराए पे खर्च किया तो बचा कितना 80, शेष का 70 खर्च कर दिया तो बचा कितना 30, तो यानी आय का 80% का 30% बराबर 3600 करके हमने
क्या निकाल दी दोस्तों, कुल आय निकाल दी। ठीक है, कोई डाउट? अभी इस तरह से रिलेटेड यहाँ पे प्रतिशत 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 के साथ साथ रुपए दे देगा, उस टाइम हम कैसे करेंगे दोस्तों, वो बताना है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। मात्र 2 से 4 मिनट का बचा है। वेतन का 30% शिक्षा पर, राम ले लेते हैं, व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। राम ने वेतन का 30% शिक्षा पर, राम ने वेतन का 30% शिक्षा पर, राम ने वेतन का 30% शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर, शेष का 50% भोजन पर। राम ने वेतन का 30% शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर, और शेष में से, इस बार शेष में से रुपए देगा कुछ हमें, शेष में से 1000 रुपये मकान किराए के देता है। 1000 रुपये मकान किराए के देता है, मकान किराए के देता है। राम ने वेतन का 30% शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर, और शेष में से 1000 रुपये मकान किराए के दिए, लिख दो यहाँ दिए, क्योंकि लैंग्वेज नहीं बन रही थी, दिए। तो अंत में 1800 बचते हैं, अंत में 1800 रुपये बचते हैं, 1800 रुपये बचते हैं। तो आय कितनी है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस दे देता हूँ। 5000, 6000, 7000, 8000। आरआरबी गोरखपुर जोन का क्वेश्चन रहा है ये, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्वेश्चन रहा है गोरखपुर जोन में 2009 का। तो क्या होगा, कुल x है, x का 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया तो कुल का 70 बच गया, शेष का 50 भोजन पे कर दिया तो 50 बच गया, और उसमें से भी 1000 रुपये दे दिए। तो कैसे करेंगे, x का 70% यानी का 70% मतलब गुणा 70/100 का 50, शेष का 50 यानी 50 ही बच गया। में से भी क्या कर दूं, 1000 घटा दूं तो मेरे पास कितने बच जाते हैं, अंत में 1800 बच जाते हैं। ठीक हुआ दोस्तों, कुल का 70% का 50% में से 1000 घटा दूं तो 1800 बचता है। ये 1000 इधर माइनस है, उधर जाए प्लस हो जाएगा तो 2800 हो गया। अब देखिए गुणा 70/100 बटा गुणा 50/100 है, तो ये इधर ले जाएगा 100/70 गुणा 100/50 हो जाएगा। 1 0 से 2 0 से 2 0 काट दी, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 5 एकम 5, 5 20 100, 4 दूनी 8, 1 0 ये 2 0 ये 3 0 आ जाएंगे। तो यानी आंसर क्या आ गया, 8000 आ गया। तो कुल आय कितनी आ गई दोस्तों, 8000। तो ये क्वेश्चन था जिसमें से कह दे कि इतने रुपए, तो आपको जितना कुल आय थी, कुल का 70% बच गया शिक्षा पे खर्च करने के बाद, और शिक्षा पे खर्च करने के बाद में जो शेष बचा उसका 50% भोजन पे कर दिया तो यानी 50% ही बच गया, और 50% में से 1000 मकान किराए के कर दिए यानी 1000 माइनस कर दिए, क्योंकि प्रतिशत नहीं दे रखे थे। बराबर किसके था, 1800 के था। तो बराबर क्या हो गया, 2800 गुणा 100/70 गुणा 100/50 यानी 8000 आ गया काट पीट के। तो आंसर क्या आया दोस्तों, 8000 आया। तो वीडियो लगता है कि ज़्यादा लंबी होगी शायद, टाइम नहीं देख पाया आज मैं, घड़ी नहीं थी मेरे सामने। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।